अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम एमएस वर्ड में होम टैब का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ का हाफ ऑप्शन पढ़ाया था। पार्ट 2 में हम पैराग्राफ को कंप्लीट देखेंगे, स्टाइल्स और साथ में एडिटिंग का ऑप्शन भी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी फाइल है ये मैंने क्लास 1 में यानी कि पार्ट 1 में भी यूज़ की थी। अगर किसी ने होम टैब का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडेंटेशन के लिए। यह है डिक्रीज इंडेंट और यह है इंक्रीज इंडेंट। अब ये दोनों काम क्या करते हैं? अब देखिए, ये मेरा एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ को लेफ़्ट से राइट की तरफ धकेलना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई स्पेस बिल्ड हो और वहाँ पे मैं कोई चीज़ ड्रॉ कर सकूँ या कोई भी चीज़ पिक्चर लगा सकूँ या कोई शेप बना सकूँ। तो हम क्या करेंगे कि भाई अपना पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इंक्रीज़ इंडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होगा। इस तरह से आप क्लिक करते जाएं तो आपका जो पैराग्राफ है वो टोटली लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होता जाएगा। अब देखिए, आपने यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई शेप लगा सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये कोई यहाँ से एरो ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला। आप इस तरह से कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे शेप ही ड्रॉ कर सकता हूँ, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं या कोई इमेज लगा सकते हैं। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप इसको यहाँ पे दोबारा वापस लेके आना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और अब आपने यहाँ पे जो इंडेंट इंक्रीज़ किया था उसे आप डिक्रीज़ करेंगे इस पे क्लिक करके। सिंपल क्लिक करते जाएं और आपका जो इंडेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब यहाँ पे मैं नीचे आके ये वाले जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 1.0, 1.15 यानी कि आप लाइनों के दरमियान इतनी स्पेस रख सकते हैं। अभी 1.0 है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। आप 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 जितनी आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, मैं अभी 1.0 कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँ तो दोबारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ के बाद वाली स्पेस है उसको रिमूव करना। अब देखिए, मैंने अभी क्लिक नहीं किया तो देखिए दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस है वो यहाँ पे गायब हो रही है। ये स्पेस अगर देखिए मैं इसके ऊपर आऊँ तो ये स्पेस यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अगर क्लिक कर दें तो यहाँ से जो हमारी स्पेस है वो चली जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे है शेडिंग। मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ यहाँ हेडिंग के बारे में। अच्छा, ये वाली शेडिंग, इसे शेडिंग भी कहते हैं और टेक्स्ट हाईलाइटर भी कहते हैं। अब देखिए, अगर ये वाला मैं इस तरह से जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लूँगा और करने के बाद अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये सिर्फ जितना मेरा वर्ड टाइप किया होगा एक लाइन में, सिर्फ ये उतनी ही हाईलाइटिंग अप्लाई करेगा। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक लाइन में मैं जितना मर्जी टेक्स्ट लिखूँ, लेकिन मेरी एक पूरी लाइन जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए। चाहे मैं जितना मर्जी यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिखूँ, चाहे मैं एक वर्ड लिखूँ या एक सिर्फ कैरेक्टर लिखूँ, मेरी पूरी लाइन पे जो है वो शेडिंग आनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम ये वाला जो शेडिंग कलर है ये यूज़ करेंगे। सिंपल यहाँ एरो पे क्लिक करें और अब देखें जो भी मैं कोई कलर चूज़ करूँगा वो पूरी लाइन पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ये वाला कलर चूज़ करूँ तो पूरी लाइन पे आएगा, अगर ये वाला कलर चूज़ करूँ तो पूरी लाइन पे आएगा। हम सिंपल क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूरी लाइन पे जो कलर है वो अप्लाई हो चुका है। अभी मैं इसे नन कर देता हूँ, नो कलर। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर के ऊपर यहाँ राइट एरो, यहाँ पे जो राइट की तरफ एरो है इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है बॉटम बॉर्डर, यानी कि आपको जो टेक्स्ट सेलेक्ट है उसके बॉटम पे आपने बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें। टॉप पे करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें। लेफ़्ट पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, राइट पे लगा सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर आपने लगा लिया बॉटम पे, ठीक है, लेकिन आप लगाना चाह रहे थे टॉप पे, आपने देखे बॉटम पे लगा लिया, लेकिन आप लगाना चाह रहे हैं टॉप पे, तो दोबारा इस एरो पे क्लिक करें और सबसे पहले करें नो बॉर्डर, यानी कि इस लाइन में मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ना ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं भी नहीं चाहिए। क्लिक कर दें तो आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ से नन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल दोबारा यहाँ पे आएँ और टॉप बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं इसे कर देता हूँ नो बॉर्डर और नो बॉर्डर के नीचे है ऑल बॉर्डर,
यानी कि आप टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी कि सिलेक्टेड जो लाइन होगी उसके चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्लिक करके मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर। सो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये है स्टाइल्स। आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नो स्पेसिंग, यानी कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग जो है वो हमारी अप्लाई नहीं होगी, कोई बोल्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब आ जाते हैं हेडिंग 1। ये जो स्टाइल है इसको इन्होंने नाम दिया है हेडिंग 1। ठीक है, ये हेडिंग 2 है। ये टाइटल का साइज है, यानी कि जो टाइटल का स्टाइल है वो इस तरह से आपको दिखाना चाहिए। सब टाइटल, यहाँ पे भी सब टाइटल का स्टाइल है। यहाँ इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो मल्टीपल स्टाइल्स और आएंगे। यहाँ पे इस तरह का स्टाइल है, इस तरह का स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्टाइल है। ठीक है, ये अलग अलग टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। ठीक है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी नॉर्मल पे रहने देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ फाइंड के ऑप्शन के ऊपर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में से, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट में आप एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो सिंपल सबसे पहले फाइंड के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेविगेशन का एक बार ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं इसको सभी को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ रीडिंग वर्ड कि ये कहाँ पे है। रीडिंग जैसे ही मैंने लिखा वो देखिए वो नीचे बता रहा है कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा ये सर्च कर रहा था। अब देखिए ये नीचे बता रहा है कि भाई पहला जो रीडिंग है वो आपके इस पैराग्राफ में है और इस पेज के ऊपर है। देखिए ये यहाँ पे शो करवा रहा है। अब नीचे आ जाते हैं, ये फिर से मुझे शो करवा रहा है कि भाई ये भी पेज 1 पे ही है, ये भी पेज 1 पे ही है। अब देखिए यहाँ पे जो रीडिंग मैंने फाइंड किया था वो यहाँ पे हाईलाइट भी हो चुका है। ठीक है, और किसी पैराग्राफ में यहाँ पे रीडिंग नहीं लिखा हुआ। ये जो पैराग्राफ है सिर्फ इसमें ही रीडिंग लिखा हुआ है। अब मैं इसे क्रॉस कर दूंगा और अब बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। सिंपल यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फाइंड वर्ड। ठीक है, यानी कि मैं जो वे है वे की जगह लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं जी, हम लिखेंगे टोमेटो। ठीक है, वे की जगह हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं टोमेटो। और हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस ऑल, यानी कि जहाँ पे भी वे लफ्ज़ लिखा हुआ है वहाँ पे रिप्लेस हो जाए टोमेटो। अभी मैं इसे फाइंड नेक्स्ट की बजाय रिप्लेस ऑल करूँगा तो अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है लोडिंग लेगा और ये कह रहा है ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि इसने 6 जगह पे वे को हटा के टोमेटो टाइप किया है। अभी मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे हम ढूंढेंगे, ये तलाश कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ दोबारा फाइंड पे आएंगे। फाइंड पे आके यहाँ हम वे की बजाय लिखेंगे टोमेटो। ठीक है, हम लिख लेते हैं टोमेटो इस तरह से। ये देखें, ये इसने सारे जो टोमेटो के वर्ड्स हैं ये हाईलाइट करके हमें यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि पहले जो यहाँ पे था वो था वे वर्ड। ठीक है, अब वे की बजाय मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया टोमेटो को, तो अब ये हमें जहाँ पे भी वे होगा वहाँ पे ये टोमेटो शो करवाएगा। ठीक है, सो अभी मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। अब बात करते हैं सेलेक्ट के बारे में। ये सिंपल सा है, आप अपने टेक्स्ट को इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी है जिसकी मदद से आप अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करें तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, आप सेलेक्ट के ऊपर जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करें तो आपका जो सारा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होगा या इमेजेस होंगी, टेबल होगा, ओवरऑल आपकी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। सो आई होप ये सारे जो ऑप्शंस हैं होम टैब के पार्ट 2 के जो सारे ऑप्शंस हैं ये आपको समझ आए होंगे और आपने इस छोटी सी वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।